लड़की से लड़का और लड़के से लड़की बनना क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। आज के टाइम में बहुत कुछ, ये समझिए हमारी साइंस ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। तो ऐसा कौन लोग करते हैं कि जो कि लड़की हैं और वो लड़का बनना चाहते हैं? उसका प्रोसीजर क्या है? तो मैं बस आपको एक बेसिक सी नॉलेज देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा फ़ील करते हैं, वो हैं लड़की, लेकिन फिज़िकली वो लड़की हैं, लेकिन वो अपने आप को फ़ील करती हैं किस तरीके से, एक लड़के की तरह। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वो अपने आप में सैटिस्फाइड रहते हैं कि ठीक है, मैं लड़का हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो हमारा समाज है या फिर हमारे रिलेटिव्स हैं, वो उसको जीने नहीं देते हैं। जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं, वो रहने नहीं देते हैं। तो ये उनके माइंड की ही कंडीशनिंग होती है इस तरीके से कि वो ऐसा ही फ़ील करते हैं अंदर से। अगर मैं लड़की हूँ, तो मैं अंदर से लड़की ही फ़ील कर रही हूँ, लेकिन कोई और लड़की है जो कि अपने आप को लड़का फ़ील करती है। वो लड़की समझती ही नहीं है, उसको अच्छे नहीं लगते लड़कियों के कपड़े, उनको लड़के के कपड़े अच्छे लगते हैं, उनकी स्टाइल अच्छी लगती है। वैसे ही वो रहना भी पसंद करती हैं अपनी नॉर्मल लाइफ़ में भी। और वो चाहती हैं कि पूरी तरीके से लड़का बन जाएँ। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा नॉलेज दूँगी कि क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है और क्या-क्या इससे पहले करना पड़ता है, और खर्चा तो उसके बारे में बात करेंगे मोटा-मोटा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जानकारी मैं नहीं दूँगी कि कितना इतना ही खर्चा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज़ एकता एंड आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई लड़की है, वो लड़का बनना चाह रही है। तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अगर ये प्रोसीजर उसको करवाना है तो। तो पहला तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना पड़ेगा और जो सर्जन होते हैं उनसे भी मिलना पड़ेगा। फिर वो रिकमेंड करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और अपनी जो एक काउंसलिंग होती है उसकी, वो होती है कि वो लड़की जो है वो लड़का बनना चाह रही है। क्या वो इस चीज़ के लिए अंदर से ऐसा ही फ़ील कर रही है? क्या वो इस जो भी बाहर का प्रेशर है उसको सहन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? और मतलब उसको सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सब समझाए जाते हैं, उसके बारे में उसे पूछा जाता है। ये काउंसलिंग उसकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है? उसी दौरान उसको क्या करना पड़ता है अगर किसी को ये सर्जरी करवानी है तो, ठीक है? एक तो बाहर से, एक अंदर से भी कुछ लोग क्या करवा लेते हैं, चेंज करवा लेते हैं, ये सर्जरी होती है ना? तो उसके लिए उससे पहले का प्रोसीजर है कि वो जो लड़की है उसको बिल्कुल लड़के वाले ही कपड़े पहने होंगे, क्योंकि वो उसी गेटअप में जाने वाली है कुछ समय के बाद। तो वही कपड़े उसको पहनने पड़ेंगे, उसी तरीके से रहना पड़ेगा। अगर वो कंफर्टेबल है, लगभग 1 साल तक उसको ऐसा करना पड़ेगा। और बीच-बीच में जब भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अगर बुलाते हैं तो उनको वहाँ पे विज़िट भी करना होता है। ठीक है? फिर वो सर्टिफ़िकेट देते हैं, बताते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि उसको क्या दिए जाते हैं, हॉर्मोन्स दिए जाते हैं, ठीक है? उसको क्या दिए जाते हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स देने से पहले क्या करते हैं कि जो फीमेल है उसकी जो ब्रेस्ट है उनको निकाल दिया जाता है। वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो मेल के लिए काम की नहीं होती हैं, उनको रिमूव करना पड़ता है, तो वो एक ईज़ी प्रोसीजर है, वो कर दिया जाता है। एंड उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हॉर्मोन्स की थेरेपी देते हैं। हॉर्मोन्स मतलब जो मेल हार्मोन होते हैं, जिससे कि उसके अंदर थोड़े बहुत सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएँ, कुछ-कुछ उस तरीके के जो कि मेल्स के होते हैं। मतलब क्या है कि किसी-किसी में बॉडी पे हेयर ज़्यादा होने लग जाते हैं, है ना? और जो आवाज़ है उसमें भारीपन आने लग जाता है। तो थोड़े-थोड़े वो कैरेक्टर्स हॉर्मोन्स की वजह से आने लग जाते हैं। और जो फीमेल्स का जो क्लिट वाला हिस्सा होता है, ठीक है? ये वाला हिस्सा जो है उसको क्या है, थोड़ा-सा एनलार्जमेंट उसका हो जाता है, ठीक है? जो क्लिट एनलार्ज होता है तो वो क्या बनाया जाता है, उसी का जो हेड वाला हिस्सा होता है मेल का, वो बनाया जाता है पेनिस, ठीक है? उसकी हेल्प से बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और जो फीमेल्स की जो वैना है उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं मेल्स में, जो कि पेशाब के लिए यूरेथ्रा होती है, मतलब जो ट्यूब होती है वो बनाई जाती है। ओके, तो इस तरीके से सर्जरी वाला प्रोसीजर होता है। जब हार्मोनल थेरेपी हो जाती है उसके बाद सर्जरी के लिए रेडी होते हैं। तो इस तरीके से जो बाहर वाले जो लिप्स हैं उनकी हेल्प से जो स्क्रोटम है वो बनाए जाते हैं। उनके अंदर आर्टिफिशियली टेस्टिकल्स लगाई जाती है अगर कोई चाहता है तो। इस तरीके से ये
होता है कि आर्टिफिशियली उसमें इम्प्लांट कर दी जाती हैं, और जैसे कहीं अपनी बॉडी का ही कोई फ्लैप लेके उसकी हेल्प से जो मेल का जो पार्ट होता है उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ में भी थोड़ा बहुत इनलार्जमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से फीमेल से मेल बनाया जाता है। अब इसमें खर्चे की बात करें तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोगों की बस की बात नहीं होती है इसको करवाना। कुछ लोग तो क्या करते हैं, बस उन्होंने ब्रेस्ट रिमूव करवा ली, दूसरा प्रोसीजर की हार्मोनल थेरेपी ले ली, जिसकी वजह से उनका जो क्लिट है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, कुछ-कुछ पेनिस के जैसा दिखने लगेगा। तो इतने में ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, वो आगे का जो प्रोसीजर है वो नहीं करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो पूरा ही प्रोसीजर करवाते हैं, बिल्कुल सारी की सारी सर्जरी करवाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ये समझिए पेन से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये जो सर्जरी होती है, जब डॉक्टर परफॉर्म करते हैं तो लगभग 4 से 5 घंटे की लंबी सर्जरी होती है, और उसके बाद भी बहुत सारा पेन भी होता है इन लोगों को। आप कभी भी देखना, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इंटरव्यू में बताया है, अपने बारे में बताया है, जिन्होंने सर्जरी करवाई है, जो पहले लड़की थी अब लड़का बन गई है। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम से भी उनको जूझना पड़ता है। किसी-किसी को क्या हो जाता है, एनेस्थीसिया जो देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। किसी को सूट करता ही नहीं है, और जब हार्मोनल थेरेपी दी जाती है तो उसकी वज़ह से कुछ पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अगर कोई करवाना चाह रहा है तो आप इस तरफ जाएं, अदरवाइज ना जाएं। तो ये आपकी चॉइस है, और आई होप मैंने बहुत ट्राई किया है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। खर्चा मैंने बताया है काफ़ी महंगा पड़ जाता है, 10 लाख से 20 लाख तक भी जाता है, किसी किसी जगह इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर फिर भी आपको डिटेल में जानना है कि लड़की से लड़का और लड़के से लड़की कैसे बनती है, तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, उन वीडियोस को देखिएगा जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में बनाए हुए हैं। ये उतना डिटेल में मैंने नहीं बनाया है, ब्रीफली मैंने बनाया है। सो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं इसी तरीके की वीडियोस की। सो गुड बाय।